हेलो गाइस, माय नेम इज प्रकाश सैनी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लान वेग, जिसे एस्केप वेलोसिटी भी कहा जाता है। क्या है पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे आप। ये टॉपिक है जो नीट के लिए अवेलेबल है, क्लास 11 के लिए भी है। फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा विथ 3D एनिमेशन के साथ। बीच में आपको 3D एनिमेशन भी दिखाया जाएगा। ओके, इस चैनल पर आपको यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेंगे मेडिकल प्लस नीट, और आप अपनी मेडिकल नॉलेज को भी इंक्रीज कर सकते हैं यदि आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है क्लास 11th में, या यदि आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल स्टूडेंट हो। ओके, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसके वेलोसिटी के बारे में समझते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया है, तो आप हमारे कमेंट में भेज सकते हैं, और आपको उसी टॉपिक के बारे में आपको समझाया जाएगा विथ 3D एनिमेशन के साथ। ओके, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो देखते हैं इसका वेलोसिटी क्या है। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड, यानी कि एक मिनिमम स्पीड होती है रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ए सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है खगोलीय पिंडों के, सच एज ए प्लेनेट और मून। इट इज द स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन ओवरकम द ग्रेविटेशनल फोर्स होल्डिंग इट टू द सरफेस एंड ब्रेक फ्री इनटू स्पेस। यदि आपको समझ नहीं आया तो सिंपल भाषा में क्या है, तो यदि आपने, जैसे कि कोई रॉकेट होता है, रॉकेट को यदि हम लॉन्च किया जाता है तो उसकी ऐसी स्पीड होती है, जैसे कि मिनिमम स्पीड, जिससे कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र, यानी कि जो ग्रेविटेशनल क्षेत्र होता है, उससे यदि बाहर चला जाता है तो वापस वो पृथ्वी की अर्थ पर नहीं आ पाता। उसे हम क्या कहते हैं, प्लान वेग कहते हैं। उसकी स्पीड क्या होती है अर्थ पर, वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से यदि आप कोई वस्तु को फेंकोगे ऊपर, तो वो वापस नहीं आ पाएगी। ओके, क्योंकि वह गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। अब देखते हैं आगे। ये फॉर्मूला है, यहाँ पर इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। इसको हम हटा देते हैं तो आपको दिक्कत ना हो। फॉर्मूला, यानी कि जो प्लान वेग का फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी, जिसे वी से भी प्रेजेंट करते हैं और वी से भी प्रेजेंटेशन करते हैं। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √2gm अपॉन आर। ओके, तो ये भी होता है ऑन अर्थ पर, अर्थात अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर। और देख लेते हैं इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, V = √2GER। ये कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। तो अब देखते हैं अर्थ पर। अर्थ पर यानी कि ऑन अर्थ पर क्या होता है, V = √2gm अपॉन आर होता है। ओके, अब इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर दे सकते हैं V = √2GER। अब ये कैसे आया, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको समझाते हैं ये कैसे आया। ये फॉर्मूला तभी काम आएगा, देखते हैं, एक मिनट। देखिए, जो हमारे जी होता है, यानी कि जी होता है, जी जैसे कि वो गुरुत्वीय त्वरण वाला जी, और ये बड़ा वाला जी, यानी कि जो कैपिटल जी होता है, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण इस तरह कहते हैं हम। इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो G = होता है Gm/r²। और हमें पता है प्लान वेग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, प्लान वेग का सूत्र होता है V = रूट क्या होता है, 2gm/r, या इसे कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। ओके, आर। अब हम gm की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, तो gm की वैल्यू को यहाँ पर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर लिखने के लिए हमें r² को उधर भेजेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, gm = gr², अर्थात ये आ जाएगा। तो gm की वैल्यू होती है जो, इसको हम इधर पुट कर देते हैं, तो V = √2, gm की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, gr² अपॉन r है। ओके, r से r कट जाएगा एक, तो बचेगा क्या, मतलब कि V = √2GR। ये एक फॉर्मूला हो गया प्लान वेग का। ओके, ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्लान वेग। और यहाँ पर एक देगा प्लान वेग और कक्षीय वेग। कक्षीय वेग क्या होता है, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो कक्षीय वेग और जो क्या होता है प्लान वेग, उनके बीच में जो संबंध होता है वो होता है V = √2 इंटू क्या होता है, V
नॉट, जिसे इसे वी नॉट कहते हैं, ये कितना कक्षीय वेग होता है। और कक्षीय वेग का सूत्र भी क्या होता है, वी नॉट इक्वल टू रूट जी आर होता है। ओके, ये आपको फॉर्मूला याद रखने होंगे क्योंकि नीट में फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। अब आपने देख लिया क्या होता है, v इक्वल टू रूट टू जी एम अपॉन आर। ओके, अब देखते हैं ये क्या है। जो v है वो इसके वेलोसिटी है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी होगी क्योंकि एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम्स में ये नहीं दी होती है, कभी दे भी, मतलब कभी दे भी देते हैं, कभी नहीं देते हैं। तो g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। और एक आपको बताएं, जो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप 6.67 को आप और तरीके से लिख सकते हो। यदि देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.67। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैलकुलेशन को आसान तरीके से कैसे करते हैं, हमारी वीडियो बनाई भी है इसी चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ओके, तो 6 प्लस जो 0.66 हो या 0.67 हो, उसको हम 2/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2/3। तो बस इसको सॉल्व कर ले, समझे बच्चे थे। 18 20 20/3, यानी कि आप 6.67 की जगह आप 20/7 भी 20 कितने लिख सकते हो, 3, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगी। एम क्या है, मास ऑफ द इलास्टिक बॉडी, खगोलीय पिंड का द्रव्यमान हो गया। आर क्या है, रेडियस ऑफ द इलास्टिक बॉडी, यानी कि त्रिज्या। एग्जांपल्स देखते हैं। जो अर्थ की स्केपर वेलोसिटी होती है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब हो गया कि यदि आप किसी वस्तु, जैसे कि बॉल हो गई आपके पास, यदि आप में इतनी ताकत है कि आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आप किसी बॉल को ऊपर यानी कि अंतरिक्ष में फेंकते हैं, तो वो वापस नहीं आएगी क्योंकि वो ग्रेविटेशनल यानी कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र होगा उससे बाहर निकल जाएगी। ओके, और मून की इसके वेलोसिटी 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, मंगल की होती है इसके वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, अब पलायन वेग क्या होता है वो हिंदी में देख लेते हैं। पलायन वेग किसी खगोलीय पिंड जैसे ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति है। यह गति जिससे कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर वायु में मुक्त हो सकती है। ओके, अब इस वीडियो को देखिए, 3D एनिमेशन से आपको समझाया जाएगा। इस वीडियो को देखिए। अब ज़रा इस एनिमेशन वीडियो को देखिए। जब किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, रॉकेट को लॉन्च करते हैं। 3 2 1 गो। जब रॉकेट लॉन्च होगा तो आपको एक बात नोटिस की होगी कि जो पहले इसकी स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन जब रॉकेट की स्पीड इंक्रीज़ कर दी जाती है तो ये क्या होता है, ये स्पीड बदल देती है तथा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अर्थ से बाहर चला जाता है। अर्थात ये क्या हो गया, पलायन वेग हो गया। गुरुत्वीय क्षेत्र से अभी ये बाहर चला जाएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाने के बाद ही अपने पार्ट्स को नीचे की ओर गिरा देता है, अर्थात हटा देता है, जिसके कारण इसकी स्पीड इंक्रीज। आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो लॉन्चिंग करते हैं यानी कि जो रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो इसमें ग्रेविटी यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो कार्य करता है। कैसे, यहाँ से समझते हैं। नीचे की ओर क्या लगेगा, ये कलर चेंज कर देते हैं। नीचे की ओर बल लगेगा F21, ऊपर की ओर क्या लगेगा F12। क्यों, यदि आप F1 यानी कि ये बल F1 है, ये बल F2 है, ये F1 F2 क्या हो गया, जैसे कि आप यानी कि जो इसकी जो आंख होगी, जो प्रेशर नीचे की ओर लगेगा लेकिन रॉकेट तो ऊपर जाएगा, यानी कि प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया यानी नियम हो गया, इसीलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। अब ये देखते हैं, जो हमारी पृथ्वी का जो अर्थ का होता है वो ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, वो यहाँ तक होता है। यदि इससे बाहर चली जाएगी कोई मिनिमम दूरी से तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पलायन वेग है। इसको भी देख सकते हैं आप, पृथ्वी का जो अर्थ का पलायन वेग होता है वो 11.2 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर कुछ जो नॉलेज शेयर किए हैं ये आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्या,
हाँ, गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी पर कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। आपको ये याद होना चाहिए, ओके, क्योंकि यह 10 भी ले सकते हैं इसको। फिर रेडियस की बात करें तो यानी कि पृथ्वी की जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, वो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर किलोमीटर होती है, यानी कि 6400 किलोमीटर होती है इसकी। और मास देखे तो पृथ्वी का मास है वो 6 इंटू कितना होता है, 6 इंटू पॉइंट में अभी आता है, लेकिन मैं जो मैक्सिमम मतलब कि ऑलमोस्ट की बात करें तो 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम इतना वजन है हमारी पृथ्वी का। यहाँ पर ये पृथ्वी है हमारी, ये मून है, ये क्या है, मून। ये हमारा मून है, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि मून पर गुरुत्वीय त्वरण होता है वो इक्वल टू कितना होता है, 1/6 इंटू जी, यानी कि पृथ्वी की तुलना में कितना गुना होता है, 1/6 गुना होता है। यहाँ पर कोई नेस और मतलब कि नॉलेज शेयर की गई है, आपको याद रखनी है तो आप रख सकते हैं। पृथ्वी से अंतरिक्ष की दूरी, यानी कि ये पृथ्वी है हमारी, इसकी अंतरिक्ष दूरी कितनी हो गई, 400 किलोमीटर अंतरिक्ष की दूरी है। और पृथ्वी से 100 किलोमीटर दूरी, यानी कि हम ऐसे 100 किलोमीटर कहीं जाते हैं तो वो दूरी 100 किलोमीटर है, वो ऊपर की ओर वॉन वॉर्नर रेखा कहा जाता है। यानी कि आप जैसे कि आप अर्थ की ज़मीन से आप ऊपर जाएंगे आसमान में, यदि 100 किलोमीटर से ऊपर चले जाते हैं तो इसे अंतरिक्ष की शुरुआत माना जाता है, ओके, अंतरिक्ष की शुरुआत माना जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो में आपको पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि प्लान वेग क्या होता है। प्लान वेग कुछ नहीं है, सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें हम कह सकते हैं यदि किसी वस्तु को हम 11 पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि वह गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाएगी, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होगा वो न खत्म हो जाएगा। अब दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि वी पलायन वेग हो तथा पृथ्वी के निकट की कक्षा में परिक्रमा करते किसी काल की कक्षीय वेग v नॉट हो तो उनके बीच संबंध। अभी हमने आपको एक संबंध बताया था पलायन वेग और किसके बीच, पलायन वेग और कक्षीय वेग के बीच में, तो वो क्या होता है आप बताइए। अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर ये बताते हैं, ये देखिए वी यानी कि क्या होता है, v इक्वल टू √2, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, v इक्वल टू √2 इंटू वी नॉट, ओके। अब ये देखते हैं कहाँ पर है, v इक्वल टू रूट, ये देखो आपको यहाँ पर ध्यान पता होना चाहिए कि जो ये दिखाई दे रहा है रूट, ये रूट में भी क्या है, वी नॉट है, कक्षीय वेग है, लेकिन ये गलत हो गया, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि v इक्वल टू √2 वी नॉट, ये हमारा एक सूत्र हो गया। एक ठोस एम द्रव्यमान का पलायन वेग है जी इक्वल टू क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें सिंपल सा पता है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि प्लायन वेग का ही पूछा है। तो प्लायन वेग का सूत्र हो जाएगा √2 gm/r ई, आर भी लिख सकते हैं त्रिज्या को और आर ई भी लिख सकते हैं, ओके। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिएगा।